दोस्तों साथियों, अक्सर मैं ये बात आप लोगों को बताता रहता हूं कि कुछ मुसलमानों को छोड़कर हर मुसलमान का बच्चा बच्चा 72 होने वाला है, यानी आतंकवादी है। वो चाहे जिस पद पर बैठा हो, चाहे किसी विभाग में बैठा हो, उसका काम जिहाद ही है। और हिंदू चाहे जहां बैठा हो, उसका काम है जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत। और शायद सोमनाथ 1000 साल पहले अगर हिंदू समाज में जातवाद, छुआछूत, ऊंच नीच न होती तो शायद इन मुगलों की इतनी हिम्मत न होती। इस देश का अकेला पासी ही समाज उनसे भिड़ सकता था, लेकिन तुमने इस शूद्र समाज के जो पासी समाज आता है, जो आज ये नए नौटंकी वाले पासी समाज के लोग तैयार हुए, वो कहते हैं हम दलित नहीं हैं, हम शूद्र नहीं हैं, हम हिंदू रक्षक हैं, हम सनातनी हैं। हमारी समझ में नहीं आता है कैसे सनातनी है। न खाने को है, न पहनने को है। 4 लोगों ने जो है कपड़े पर बच्चे और मोटर गाड़ियां खरीद ली, बस उसी में ये फूले नहीं समाते हैं। तो शायद सारनाथ को जो मोहम्मद गजनी ने तोड़ा था वो न तोड़ पाते। लेकिन तुमको मुसलमानों का शासन पसंद है, लेकिन किसी शूद्र समाज का अगर कोई शासक बन जाए तो ये कतई पसंद नहीं है। आइए दोस्तों साथियों, अब हमने हिंदुओं की व्याख्या कर दी और मुसलमानों की व्याख्या कर दी कि मुसलमान चाहे जिस पद पर बैठा हो, चाहे जिस मोड़ पर हो, चाहे जिस विभाग में हो, छोटे छोटे या चाहे खोमचा लगाता हो, चाहे रेवड़ी लगाता हो, चाहे पंचर बनाता हो, वो अपनी जगह पर वो एक तरह से आतंकवादी गतिविधियों का वो सक्रियकार करता है। वो अपनी जगह पर हर काम वो इस्लामिक तौर तरीके से कर रहा है, और यहां पर हिंदू अपने तौर तरीके से काम कर रहा है। उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पूजा पाठ करना है, हिंदू समाज में अंधविश्वास फैलाना है, घंटा घड़ियाल बजाना है, शंख बजाना है, थाली बजाना है, माला जपना है, यही मेन काम है। और अगर कोई हिंदू इस बात को सुन रहा हो तो इस बात को सोचे और समझे हम कितना गलत कह रहे हैं, कितना सच है। अरे तुम तो जो है शूद्र समाज को नकली भी सम्मान देना नहीं चाहते हो, और मुसलमान टोटली नकली सम्मान देता है, वो उसके पीछे घूम रहे हैं। चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे अठावले हो, या और जितने भी संगठन बने हुए हैं जो ताल तलियों की तरह बने हुए हैं, सबको मुसलमान ताके हुए हैं, अपने कंधों पर उठाए हैं, नकली उठाए, और देख रहे हैं कि कब मौका मिलेगा उठा कर पटकें, खोपड़ी पर पटकेंगे। तब देर हो चुकी होगी इनको जागने की। हमने आपको बताया था कि मैं भी एक मुसलमान राजनीति का चेला बना, और कैसे मैं रात दिन साथ रहा, कैसे मैंने ये कट्टर इस्लामिक की सोच को आज से 40 साल पहले, मैंने 40 नहीं बल्कि 45 साल पहले कैच किया था। आज हमारे बीच में हमारे मित्र नहीं है, बीडी वर्मा नहीं, वो बताते कि जब मैं इनसे बात करता था कि आने वाला शासन मुसलमानों का होगा, तो वो मन में हमसे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन मन में उपहास उड़ाते थे। अपने को बहुत ही त्रिकालदर्शी मानता है ये भारती। आज हमारे बीच में नहीं, कई साल पहले वो मर गए, और करीब 15 साल बाद उन्होंने कहा था, भारती उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि भारती जो तुम कहते हो हम हवा में लेते थे, लेकिन सचमुच मैंने तुम्हारी कुछ बातें ऐसी थी जो दिमाग में बनी रहती थी, तो मैंने देखा कि वो हर जगह पर वही कट्टरता है, हर जगह पर वही कट्टरता है। तुम्हारी बात बिल्कुल सच है। लेकिन श्रवण नहीं इस बात को समझना चाहता है। श्रवण यह समझना चाहता है कि जितना शूद्र समाज में अंधविश्वास बना रहे, जितना ये घंटा घड़ियाल बजाता रहे, जितना ये पत्थरों को पूजता रहे, जितना ये गंगा स्नान में, अमावस्या में, बसंत पंचमी में, इनमें सब ये घोड़ा दौड़ाता रहे, वही उनका जो है अच्छा है। और ये मुसलमान जानता है कि ये जो हिंदू सवर्ण है इनको कैसे चूतिया बना रहे, और तुम तो हो मुट्ठी भर। अरे जिस दिन इनका एक फतवा जारी हुआ, फला तारीख फला गजवा हिंद करना है, वो दिन कोई नहीं पाएगा।
बजाओ तुम घंटा घड़ियाल, बजाते रहो तुम घंटा घड़ियाल। तो दोस्तों साथियों, ये बात यदि दूसरी तरफ जा रही है, आइए हम चलते हैं जो लखनऊ में डॉक्टर पकड़ा गया, डॉक्टर रमीज, उसके लैपटॉप को जब खोला गया, फॉरेंसिक टीम ने खोला, तो आगरा की अनगिनत लड़कियों की अश्लील तस्वीरें मिली। और कैसे वो ब्लैकमेल करता होगा, यह सोशल मीडिया से फॉरेंसिक टीम जो है जांच पड़ताल कर रही है। तो दोस्तों साथियों, हम ये मुसलमानों के लिए हिंदुओं को कभी कभी बड़ा कटाक्ष करते हैं। मेरा कोई कटाक्ष करने का मतलब नहीं है। जैसे कि हमने कई अपने वीडियो में बताया है कि हम ठाकुर सवर्णों के साथ किसी तरह से भी जी लेंगे, लेकिन हमारे जैसे लोग, जब इस्लामी शासन होगा तो हम जी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो अल्लाह को नहीं मानेगा तो उसका गर्दन तन से जुदा कर देंगे। यही इनका आखिरी है। और ये भी आप समझ लो, मुल्ला का मतलब अल्लाह, अल्लाह का मतलब मुल्ला, भी एक मुसलमान कह रहे थे। और हकीकत मुल्ला का ही आदेश सब कुछ है, वही अल्लाह का फरमान है। जैसे मुल्ला लोग पढ़ाते हैं वैसे मुसलमान लोग चलते हैं। लखनऊ केजीएमसी की महिला रेजिडेंट के यौन शोषण और धर्मांतरण के प्रयास में आरोपी डॉक्टर रमीज गिरफ्तार हुआ। हमने इस पर एक और वीडियो बनाई थी, आइए मैं दूसरी बना रहा हूं। पुलिस रिमांड के दौरान बरामद लैपटॉप में बड़ी संख्या में लड़कियों की अश्लील तस्वीरें मिली, वीडियो मिली, और जो ज्यादातर लड़कियां आगरा की बताई जा रही हैं। और फोरेंसिक टीम ये जानकारी कर रही है कि इससे इन लोगों ने कहां कहां तक क्या हुआ। अब ये तो है कि जब पुलिस के कस्टडी में पहुंचे हैं तो डॉक्टर रमीज को अल्लाह तो नजर ही आ जाएंगे। और 72 हूरें तो यहां भी थी, अब वहां भी मिलेंगी। और क्या बताएं, बोलने में थोड़ा तकलीफ भी होती है, दुख भी होता है। ऐसे लोगों को जो है कुत्ते की तरह बधिया कर देना चाहिए। और अगर प्रशासन पास नहीं हिम्मत पड़ती है तो हम जैसे लोगों को बुलाना चाहिए। जो भी साला जो है इस तरह का जो है लफ्जियात देकर मामला और इस्लामी कदम के तौर पर सब कर रहा है, प्यार हो जाए अलग की बातें हैं, जिंदगी निर्वाह करे अलग बात है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए इनको कुत्ते की तरह, जानवरों की तरह बधिया कर देना चाहिए। इनके पास से कुल 4 फोन मिले हैं। पुलिस बैंक खाते भी तलाश कर रही है। और यह भी जानकारी हुई दिल्ली के भी। अरे आपको बता दें, इनके कहां कहां, एक आप छोटा सा कोई मुसलमान पकड़ लें और देश का कोई भी कोना ले लीजिए, उससे बात करिए, वहां तो मेरे नाना रहते हैं, वहां तो मेरे दादा रहते हैं, वहां मेरे काका रहते हैं, वहां मेरे मामा रहते हैं, वहां दादा रहते, नानी रहती, नाना रहते। कोई ऐसा इलाका नहीं जहां इनके आदमी ना हो। आप समझिए ये कितने सजग और जगे हुए हैं और कैसे गजवा हिंद का सपना देख रहे हैं। और इनका गजवा हिंद को इस देश के कर्णधार तो रोक ही नहीं सकते हैं, न योगी न मोदी। ये गजवा हिंद करके रहेंगे। यदि अगर हिंदू पूरे समाज को ये एक सूत्र में नहीं बनाया, अगर ये इटावा के जो है भगवताचार्य के साथ घटनाएं हुई, जैसे मध्य प्रदेश की 12 इंच की चोटी पकड़ उछाल ली पंडित ने, और जैसे उन्नाव में एक लड़के को कुत्ते के पीछे मार दिया गया, तो ये घटनाएं होती रहेंगी, तो हिंदू धर्म को तो मिटना ही है। तुम 15% के लोग देखे कितना क्या कर लोगे। तुमको तो ये मुसलमान गजवा हिंद वाले ही तुमको देखेंगे, सुधारेंगे। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।